बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बकरा स्पेशल बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई की रेसिपी। सिंपल इंग्रेडिएंट इसमें जाएंगे लेकिन टेस्ट में ना बहुत ही कमाल की ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो चलिए मटन कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 किलो मटन लिया है और मिक्स लिए है, बोन के साथ भी है और बोन वाला भी है। तो अच्छे से मैंने धो लिया है और इसको गलाने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। आप अगर प्रेशर कुकर में नहीं डालना चाहते तो सिंपल जो है ना इसको पतीले में भी डाल सकते हैं। और उसके बाद ये 3 लार्ज साइज़ की प्याज और एक छोटी सी प्याज, ये वेट में तकरीबन 300 ग्राम प्याज बनती हैं, ये मैंने इसमें शामिल की हैं। और ये जितनी भी मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ ना बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई बनती है। और इसके साथ 3 बड़ी इलायची और 6-7 छोटे-छोटे दालचीनी के टुकड़े डाल दिए। इससे ना जो गोश्त की महसूस सी हमक है ना वो सारी ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ 2 खाने के चम्मच मैंने लहसुन डाला है और 4 गिलास जो है ना मैंने डाल दिए इसमें पानी के। वेट में तकरीबन 1 से सवा लीटर पानी जो है वो बनता है। और इसके साथ 1.5 खाने का चम्मच मैंने नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके इसका ढक्कन प्रेशर का लगा के चूल्हे पर चढ़ा दिया। और 20 मिनट तक हमने इसको प्रेशर कुक करना है, यानी कि इसकी जब विसल बजना स्टार्ट होगी ना तो उसके बाद मैंने 20 मिनट जो है वो टाइमिंग रखनी है। जब तक गोश्त हमारे गल रहा है तब तक इसके लिए एक ज़बरदस्त सा मसाला बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 कप के करीब दही, उसमें 1.5 खाने का चम्मच बिल्कुल फ्रेश पिसा हुआ मैंने सूखा धनिया लिया, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें शामिल की है। और ये पेस्ट जो है ना वो बना के तो हम रख देते हैं साइड पे। और दूसरी तरफ गोश्त जो है ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल चुका है, ढक्कन हटा दिया मैंने। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो प्रेशर कुकर में हमने स्टार्ट में डाला था ना प्याज, तो प्याज को हमने साइड पे कर लेना है, गोश्त को अलहदा कर लेंगे और इसकी यखनी भी साइड पे अलहदा करके रख लेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि फाइनल स्टेप है। तो यहाँ पे एक खुले मुंह वाला बर्तन ले लिया है, उसमें मैंने पौना कप के करीब दही ली है और ऑयल लिया है और इसमें मैंने डाल दिया 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबुत। थोड़ी देर के लिए हमने इसको फ्राई करना है। जैसे इसमें से खुशबू आने लगेगी तो इसमें मैंने शामिल कर देनी है ये बॉयल की हुई प्याज जो कि हमने गोश्त में से निकाल के रखी थी, तो ये मैंने इसमें शामिल कर देनी है। और इसके बाद ना हमने थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करना है। जैसे इसका कच्चापन हल्का सा ख़त्म होगा तो इसमें मैंने शामिल कर देना है 1.5 खाने का चम्मच पिसा हुआ अदरक। अदरक जो है वो इस टाइम सिर्फ मैंने डालना है क्योंकि स्टार्ट में लहसुन जो है ना गोश्त को गलाते टाइम मैंने डाला था। तो यहाँ पे 1.5 खाने का चम्मच अदरक डालने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है कि अदरक का जो कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग की है और उसके बाद हमने डालने हैं इसमें टमाटर यहाँ पे बिल्कुल लाल पके हुए टमाटर जो है ना वो मैंने लिए हैं और वेट में तकरीबन 500 ग्राम के करीब हैं। और ये इस तरीके से स्लाइसिस में मैंने कट कर लिए हैं ताकि जल्दी से गल जाएं, बिल्कुल बारीक स्लाइस है। अच्छे से मैं मिक्स करूँगी इनको और उसके बाद ढक्कन से कवर करके तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसको पका लेना ताकि टमाटर जो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बीच में मैंने एक दफ़ा चम्मच जो है वो चला लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल चुके हैं, इन्होंने जो अपना पानी छोड़ा है ना उसी में ये गले हैं बहुत अच्छे से। तो अच्छे से अब हमने इसकी मिक्सिंग करनी है और यहाँ पे ना अब इसका मेन काम आता है भुनाई का। इतना हमने इसकी भुनाई करनी है कि ये जो टमाटर है ना ये बिल्कुल गायब हो जाए पीसीज इसके। तो इसके साथ ही तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें लेके उसका मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था फ्रीज़र में, तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्चें जो है ना उनका पेस्ट है, ये मैंने शामिल करके थोड़ी देर के लिए मज़ीद इसकी भुनाई करनी है। और अच्छे से मसाला माशाल्लाह से हमारा जो है ना वो भुन चुका है। और इसके साथ ही मैंने ये जो बॉईल करके रखा था गोश्त, ये मैंने इसमें शामिल करना है और अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग जो है ना वो इतनी करेंगे कि ये सारा मसाला जो है ना इसकी कोटिंग गोश्त के ऊपर अच्छे से आ जाए। और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इस मसाले के साथ हमने इसकी भुनाई करनी है। और मसाले के साथ भुनाई करने के बाद मैंने इसमें ये जो दही का जो मसालों के साथ पेस्ट बना के रखा था ना ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी इसी स्टेज पे। और उसके बाद अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से ताकि बोटी इसकी जो है ना वो टूटने ना पाए। और यहाँ पे दही ने आहिस्ता आहिस्ता पानी छोड़ना शुरू कर दी है, तो इसका पानी खुश्क होने तक हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और तमाम मसालों का मज़ेदार जो फ्लेवर है ना वो इसमें अच्छे से आ जाए। अच्छा,
और यहाँ भी इसकी तकरीबन 5 से 7 मिनट तक भुनाई करेंगे और ज़बरदस्त से माशाल्लाह से खुशबू के साथ हमारा जो मटन कढ़ाई है ना ये तैयार हो रही है। और इसी स्टेज पे ये मैंने जो यखनी तकरीबन 1.5 गिलास के करीब है ये मैंने इसमें शामिल की है। और यखनी आप लाजमी इसमें शामिल करिएगा। यखनी में गोश्त का सारा फ्लेवर है और बाद में जब ये कढ़ाई बनेगी ना तो यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो यखनी को आपने ज़ाया हरगिज़ नहीं करना, बल्कि इसी में आपने डालना है। और यखनी जितनी भी बची थी ना सारी मैंने डाली है। और इसका पानी जो है ना वो अब हमने खुश्क होने तक पकाना है। और नमक जो है वो आपको मैंने स्टार्ट में दिखाया था, गोश्त को गलाते टाइम डाला था, तो इसके अलावा मैंने कोई नमक इसमें शामिल नहीं किया। और इसके साथ आधा चाय का चम्मच इसमें गरम मसाला और 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी, ये मेरी होममेड घर की खुश्क की हुई कसूरी मेथी है जिसका बहुत अच्छा मज़ेदार सा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके साथ 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें कटी हुई और 2 से 3 खाने के चम्मच अदरक स्लाइस में कटा हुआ और 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया इसमें शामिल किया है। आम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मैं इसे मिक्सिंग करने के बाद 7 मिनट के लिए रख दूँगी दम पे, ताकि इसका ऑयल जो है ना वो भी बाहर आ जाए। और दूसरा जो हरी मिर्चें हैं और अदरक हमने इसमें शामिल किया ना उनका मज़ेदार सा फ्लेवर इसमें से आ जाए। तो माशाल्लाह से यहाँ पे 7 मिनट के दम के बाद ना बहुत ही मज़ेदार सी मटन कढ़ाई जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको करूँगी डिश आउट। और इसको आप बकर ईद पे बनाएँ या फिर आम दिनों में भी इसको इस तरीके से बनाएँ, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से बनती है। बहुत कम इसमें मसाले जाते हैं लेकिन टेस्ट में ना इसका कोई जवाब नहीं। फ्रेंड्स, बिरयानी तो आपने बहुत तरह की खाई होगी, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल हट के बीफ सुफियानी बिरयानी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसकी हर हर बाइट से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर मिलेगा। तो चलिए इस बिरयानी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मरहले में मैंने गोश्त को गलाना है, तो मैं गोश्त को गला रही हूँ पतीले में। आप चाहें तो उसकी जगह प्रेशर कुकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और पतीले में मैंने शामिल कर दिया है 1 किलो के करीब बीफ बोनलेस, आप बोन के साथ भी ले सकते हैं। और इसमें तकरीबन 1 से सवा लीटर के करीब में पानी शामिल करूँगी। और पानी मैंने इतना शामिल करना है कि गोश्त भी गल जाए और पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए। और हमें क्योंकि इसमें यखनी जो है ना इसकी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो इसलिए पानी उतना आपने शामिल करना है कि गोश्त जो है ना गल जाए और उसके बाद पानी भी खुश्क हो जाए। उसके बाद एक बड़े साइज़ की दालचीनी का टुकड़ा मैं डाल दूँगी, 2 बड़ी इलायची, 2 और इसके साथ तेज़पत्ते मैंने एक इसमें चाय का शामिल चम्मच कर मैंने दिए हैं। नमक शामिल किया। नमक बाद में भी हमने शामिल करना है, इसलिए इस पे कम ही शामिल करेंगे। और इसके साथ 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। ये तमाम चीज़ें शामिल करने से ना गोश्त में एक महसूस सी जो महक है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। अच्छे से मिक्स करेंगे और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो ये जो ऊपर ये झाग आ रही है ना ये सारी हमें निकाल देनी है, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और उसके बाद दरमियानी आग पे तकरीबन 40 मिनट तक मैंने इसको पकने छोड़ देना है, या फिर उतनी देर तक गोश्त बहुत अच्छे से गल जाए और इसकी यखनी सारी खुश्क हो जाए। अगर प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो तकरीबन 20-22 मिनट लगेंगे इसको। उसके बाद मज़ेदार सी बिरयानी के लिए ना एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। तो एक पैन में मैंने 15 अदद और एक काजू लिए। छोटा सा टुकड़ा काजू अगर जायफल आपके का पास ना और हो तो आप जावित्री का इसकी लिए। जगह अगर इनका बादाम पाउडर दोनों का डालेंगे ना तो एक चौथाई चाय का 2 चम्मच खाने की बनेगा। चम्मच सूखा और धनिया इसके लिया, साथ 10 एक अदद चाय का मैंने चम्मच मैंने हरी शाह इलायची जीरा ली, यानी कि 1.5 खाने काला का जीरा चम्मच लिया। मैंने आपके सौंफ पास ले लिया, काला जीरा 10 ना से हो तो 12 सफ़ेद लौंग जीरा भी लिए। आप इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को दरमियानी आग पे मैंने इतना फ्राई करना है कि ये इनमें से अच्छी से खुशबू आने लगी, अच्छे से ये भुन जाए। और यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट तक हमने इनकी भुनाई करनी है। जैसे ही इसमें से धुआं निकलने लग जाएगा और इसमें से खुशबू आने लगेगी तो हमने इनको निकाल लेना है इस तरीके से। और इनको अब मैंने एक बर्तन में निकाल लिया, ठंडी हो जाएंगी। उसके बाद ग्राइंडर में डाल के बारीक पाउडर फॉर्म में मैंने इनको पीस लेना है। अब आते हैं मेन स्टेप की तरफ। तो एक कढ़ाई में मैंने 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल ले लिए। ऑयल में मैंने एक पूरी पोटली जो है ना वो लहसुन की छील के डाल दिया और 1 इंच का टुकड़ा बारीक कटा हुआ अदरक मैंने शामिल किया। और इसके साथ तकरीबन 20 से 25 मिर्चें मैंने ली हैं। हरी मिर्चें डालने के बाद अच्छे से हमने इनको फ्राई करना है। जैसे थोड़ी सी सॉफ्ट होने लग जाएंगी इनको निकाल लेंगे और ग्राइंडर में डाल के ना तो अच्छे इनका बारीक पेस्ट बना लेंगे। हरी मिर्चें जो है ना वो इनका ही मज़ेदार टेस्ट आएगा इस बिरयानी में, क्योंकि किसी किस्म की सुरख मिर्च हमने इस्तेमाल नहीं करनी। तो बकिया तेल में मैंने 2 लार्ज साइज़ की बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर दी हैं। और दरमियानी आग हमने इनको इतना फ्राई करना है कि प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। यहाँ पे प्याज को फ्राई करने का जो तरीका है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने दरमियानी आग पे मुसलसल चम्मच को चलाना है। अगर यहाँ पे चम्मच को आप छोड़ेंगे ना तो कहीं से वाइट रह जाएगी और कहीं से ब्राउन रह जाएगी प्याज। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इक्वल कलर आए तो आपने दरमियानी आग पे बहुत ध्यान से जो है ना चलाते हुए इसको फ्राई करेंगे।
तो इससे क्या होगा कि एक जैसा ज़बरदस्त सा कलर आएगा प्याज़ों में। तो यहाँ पे हमारी प्याज जो है ना ये तकरीबन ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। तो इस स्टेज पे हमने क्या करना है, चूल्हे को बंद कर देंगे और इस स्टेज पे ना फ़ौरन से निकाल लेंगे, क्योंकि निकालने के बाद भी ना प्याज का जो कुकिंग प्रोसेस है वो जारी रहता है। तो यहाँ पे अगर आप हमने थोड़ा सा मज़ीद इसको फ्राई किया तो प्याज का कलर डार्क हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी, खुला इसको छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए प्याज। और उसके बाद बकिया ऑयल में मैंने अब कुछ खड़े मसाले शामिल करने हैं, जिसमें 3 तेज़पत्ते शामिल किए हैं, 2 बादियान शामिल किए हैं, 2 बड़ी इलायची मैंने शामिल कर दी हैं। इसके साथ 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, तकरीबन 10 से 15 मैंने काली मिर्चें शामिल की हैं। और ये थोड़ा सा जब फ्राई होने लगेंगी तो उसके साथ ही मैं जो हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा था ना, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। और ये पेस्ट शामिल करने के बाद थोड़ी देर तक हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि हमने थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बनाया था। तो जैसे ही इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी उबला हुआ गोश्त। और इसके साथ ये जो बिरयानी मसाला हमने बना के रखा था ना, तकरीबन 1 से 1.5 खाने का मैं छोड़ के बाकी सारा मसाला मैं शामिल कर दूंगी। और इसके साथ साथ तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें नमक शामिल करूंगी। नमक जो है वो हमने उबालते टाइम भी डाला था, तो इसलिए 1 खाने का चम्मच जाएगा। और इसके साथ 1 चाय का चम्मच भर के मैं सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल किया। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे। उसके बाद 1.5 कप के करीब मैं इसमें शामिल कर दूंगी दही फेंटी हुई। दही जो है ना वो हम इसी चूल्हे की आंच हल्की करके डालेंगे। और उसके बाद तकरीबन 5 मिनट तक हमने दही के साथ गोश्त की भुनाई करनी है। और यहाँ पे अच्छे से भुनाई चुकी है इसकी। इसके साथ ही दूध की मलाई जो है ना तकरीबन 1/4 कप के करीब मैंने इसमें शामिल की है। आप चाहें तो टेट्रा पैक क्रीम जो है वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इससे बहुत ही मज़े का और बहुत ही क्रीमी इसमें टेक्सचर आएगा। क्रीम शामिल करने के बाद अच्छे हमने मिक्स किया और देख सकते हैं आप बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा इसका कलर जो है ना वो आ चुका है। क्रीम डालने के बाद मैंने 1 से 2 मिनट तक हमने इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा देर तक अब हमने इसको पकाना नहीं। क्रीम डालने के बाद यहाँ पे धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें थोड़ी मैंने इसमें शामिल कर दी। स्टेज पे बहुत अच्छा इनसे टेस्ट आता है। और ये तीनों चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। और बहुत ज़्यादा हमने इसका अब लिक्विड जो है ना वो सुना नहीं है। और इसके साथ ही जो हमने स्टार्ट में फ्राई करके रखी थी ना प्याज, तो वो हाफ़ प्याज लेके उसको हमाम दस्ते में मैंने दरदरा सा पीस लिया, वो मैंने शामिल कर दिया। अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही आप इसमें प्याज डालेंगे ना तो फ़ौरन से इसमें ऑयल जो है ना वो बाहर आने लग जाएगा। चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको रख देंगे साइड। उसके बाद चावल जो है ना वो उबाल लेते हैं। तो इस बड़े बर्तन में तकरीबन 2.5 से 3 लीटर मैंने पानी लिया और उसमें तकरीबन 3 खाने के चम्मच या उतना आपने नमक डालना है कि अच्छा खासा जो है ना वो पानी में टेस्ट आना चाहिए इसका। अगर नमक जो है ना पानी का में टेस्ट नहीं आ रहा होगा तो बाद में फिर चावल आपके फीके रह जाएंगे। तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच जो है ना वो नमक इसमें पड़ा है। और जैसे इसमें उबाल आएगा तो ये 1 किलो मैंने बासमती राइस ले लिए थे, आधा घंटा पहले इनको भिगो दिया था मैंने। और ये मैंने इसमें शामिल कर अच्छा जी, इसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया आधे लीमू का रस। इससे ना बहुत अच्छे खिले चावल बनेंगे। लीमू का रस अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह सिरका 2 से 3 खाने के चम्मच भी शामिल कर सकते हैं। चावलों में जब उबाल आ जाएगा तो उसके बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसको पकाना है। और या फिर इतनी देर तक पकाना है कि ये इनमें 3 से 4 कनी जो है ना वो चावल कच्चे होने चाहिए। ये इस तरीके से मैं मसल रही हूँ ना तो थोड़ा सा सख्त लग रहा है चावल। उन चावलों को मैंने उतार लेना है और उसके बाद छलनी में डाल देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने लेयर लगानी है चावलों की। तो बेस में मैंने एक बड़े खुले बर्तन में थोड़ा सा ऑयल और पानी डाल दिया। उसके बाद ये उबले हुए चावल शामिल किए हैं। और इसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए ये जो हमारी कौरमा था, ये मैंने सारा इसमें शामिल किया है। कौरमा शामिल करने के बाद जो हमने धनिया, पुदीना और स्टार्ट में बचा के रखी थी ना प्याज, ये मैंने इसमें शामिल कर दिए। और यहाँ पे जो है ना दोबारा से चावलों की लेयर लगाएंगे और बाकी जितना भी कौरमा है ना ये सारा मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। कौरमा डालने के बाद बाकी चावल जो है वो सारे मैं इसके ऊपर डालने के बाद ये जो धनिया, पुदीना और फ्राई प्याज ने ये इसके ऊपर डाल देनी है। और इसके साथ ना मैंने इसमें डाल दिए तकरीबन आधा कप के करीब नीम गर्म दूध। दूध से जो है ना एक तो अच्छा टेस्ट आएगा इस बिरयानी का, और दूसरा हमारे चावल जो है 20 से 25% तक जो कच्चे हैं ना तो वो पानी की जगह मैंने दूध शामिल किया है। 15 मिनट के दम के बाद हमेशा मैं 10 मिनट के लिए चावलों को रेस्ट पे छोड़ देती हूँ। इससे थोड़ा सा इनको टाइम मिल जाता है। और उसके बाद जब हम दम खोलते हैं ना तो चावल हमारे इस तरीके से होते हैं। पुलाव बनाएं, बिरयानी, किसी भी किस्म की रेसिपी इस तरह की बनाएं तो हमेशा आप चावलों को अगर थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं ना तो बहुत अच्छे खिले चावल जो हैं वो आपके हमेशा तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे मैं इनको
डिश आउट कर रही हूँ और हमारी ज़बरदस्त सी बीफ सूफियानी बिरयानी जो है ना वो तैयार हो चुकी है। और इसकी जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी जो बॉडी है आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है और बॉडी बहुत अच्छी गली हुई होनी चाहिए, टूटी बिल्कुल नहीं है कौरमे में, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आया इस कौरमे के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ बकरा ईद स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये मैंगो के ट्विस्ट के साथ ना ये मैंगो फिरनी हम बनाएंगे जो कि सबको बहुत पसंद आने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे एक पतीला ले लिया, चूल्हे पर चढ़ा दिया और इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1.5 किलो दूध। और ये दूध जो है ना फुल क्रीम यानी कि बग़ैर मलाई निकला हुआ दूध लिया है। दूध का अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है, इससे क्रीम जो हमारी फिरनी है ना बहुत अच्छी, बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी बनेगी। तो यहाँ पे दूध मैंने पतीले में डाल के बॉयल होने छोड़ दिया। जब तक इसमें बॉयल आता है तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक अदद आम ले लिया और आम जो है ना मैंने थोड़ा सा बड़े साइज़ का लिया है। सबसे पहले इसके छिलके इस तरीके से उतार लेंगे कटर की मदद से, बहुत ही झटपट से छिलके जो है ना इसके उतर जाएंगे। और छिलके उतारने के बाद बारी आती है इसकी कटिंग की। तो कटिंग भी इस तरीके से कट लगाएंगे इस तरीके से और उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है पूरे आम की। यहाँ पे 1.5 किलो दूध में ना मैंने एक बड़े साइज़ का आम डाला है। अगर मीडियम साइज़ की आम हो तो आप 2 भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। यहाँ पे छोटे छोटे आम के पीस करने के बाद ना हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं छोटे बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट बना लूँगी। जग में अगर आप ब्लेंडर में डालते हैं तो इसी तरीके से ना आपने 2-3 दफ़ा इसको चला के ब्लेंडर को बिल्कुल बारीक प्योरी जो है ना वो उसकी बना लेनी है, बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए इस तरीके से। और यहाँ पे जो है ना प्योरी इसकी बन चुकी है, इसको रखते हैं अब साइड पे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो दूध बॉयल होने छोड़ा था हमने अच्छे से इसमें उबाल आ चुका है। चूल्हे की आंच पहले मीडियम थी, अब मैंने बिल्कुल दम वाली आग कर दी है। और यहाँ पे मैंने आधा कप चावल लेके उनको तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा उनको खुश करके ना तो ग्राइंडर में डाल के अच्छे से बारीक पीस लिया इसको। आप बिल्कुल पाउडर फॉर्म में जो है ना ये बन चुका है। आप चाहें तो इसकी जगह चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूल्हे की आंच मैंने दम वाली रखी है, दम वाली आग पे इसमें ये पाउडर डालने के बाद ना मुसलसल यहाँ पे विस्क की मदद से भी मैंने इसको मिक्स किया था। फ़ौरन से आपने इसको मिक्स करना है। अगर इस स्टेज पे गुठलियाँ बन गई ना तो फिर आपकी जो फिरनी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, गुठलियाँ जो है वो ख़त्म नहीं होंगी। और चावल डालने के बाद 5 से 6 मिनट तक अच्छे से हम इसको पका लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें चीनी शामिल करनी है। चीनी तकरीबन आधा से पौना कप जो है ना वो इसमें जाएगी। अगर मीठा कम पसंद करते हैं तो आधा कप काफ़ी है और ज़्यादा पसंद करें तो पौना से 1 कप भी इसमें शामिल कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करूँगी और यहाँ पे देख सकते हैं 6 से 7 मिनट तक पकने के बाद ना ये बहुत अच्छे से गाढ़ी होने लग गई है। तो इस स्टेज में ना इसकी खुशबू और टेस्ट में मज़ीद इजाफा करने के लिए मैंने आधा चाय का चम्मच पिसी हुई हरी इलायची का पाउडर जो है वो इसमें शामिल कर दिया है। बहुत अच्छा से टेस्ट आता है। और यहाँ पे इलायची का पाउडर डालने के बाद भी जल्दी जल्दी से हम इसको मिक्स करेंगे। जो हमारी फिरनी है काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है, लेकिन मज़ीद 4 से 5 मिनट तक हमने इसको पकाना है ताकि थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए। और यहाँ पे चम्मच जो है ना वो इस स्टेज पे मुसलसल हम चलाते जाएंगे, क्योंकि जब फिरनी या खीर एंड मराहिल पे होती है ना तो फिर उसका पैंदे पे लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और इस स्टेज पे तकरीबन 1/4 कप के करीब चीनी मैंने मज़ीद इसमें शामिल की है। मीठा नॉर्मल अगर आपको चाहिए तो आधा से पौना कप काफ़ी है, और ज़्यादा मीठा पसंद हो तो 1 कप के करीब चीनी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे इस फिरनी के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए ना बिल्कुल एंड पे है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो पकने से तकरीबन 2-3 मिनट पहले मैंने इसमें शामिल कर दिया मिल्क पाउडर। आधा कप मिल्क पाउडर लेके थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से घोल के इसमें शामिल कर दूँगी। मिल्क पाउडर टोटली ऑप्शनल, अगर आप शामिल नहीं भी करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। फिरनी जो है ना हमारी वैसे ही बहुत क्रीमी मज़ेदार है, लेकिन इसके टेस्ट को ना ज़रा ज़्यादा क्रीमी मज़ेदार बनाने के लिए मैंने इसमें शामिल किया है आधा कप के करीब मिल्क पाउडर में थोड़ा सा पानी डाल के इसको घोल के डालिएगा। अगर आप इसमें शामिल करते हैं खुश्क दूध, अगर ऐसे ही डाल देते हैं ना तो फिर इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं जो कि बाद में फिर अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती। तो पानी में घोल के डालने से ना बहुत अच्छी जो है ना वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी। यहाँ पे 2 मिनट तक मज़ीद हमने मिल्क पाउडर डालने के बाद इसको पकाना है और उसके बाद हमने इसका चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार थी। इस स्टेज पे अगर आपने मज़ीद इसको गाढ़ा किया ना तो ठंडी होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। फिरनी को पके हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं और थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। इस स्टेज पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट शामिल किए हैं। ड्राई फ्रूट शामिल करने के बाद हम रखेंगे इसको साइड पे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। और जो हमने मैंगो प्योरी बना के रखी थी ना, इसको मैंने एक फ्राई पैन में डाल दिया। चूल्हे की आंच थोड़ी सी मैंने चला दी है, बिल्कुल मीडियम सी। और उसके बाद ये मैंगो प्योरी फ्राई पैन में डालने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है
1 चम्मच चीनी डालने से ना मैंगो का कलर जो है वो अगर ज़्यादा देर तक भी फेरनी पड़ी रहे ना तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे चीनी डालने के बाद तकरीबन 5 मिनट तक ना मैंने इसको पकाना है, ताकि जो आम है ना उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, और जब इसमें खीर में हम इसको शामिल करेंगे ना बहुत अच्छा से टेस्ट आएगा। ये टोटली ऑप्शनल है। मैंने एक दफ़ा पहले भी आपके साथ मैंगो फिरनी की रेसिपी शेयर की थी, उसमें मैंने ऐसे ही प्योरी बना के डाल दी थी, उसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अगर इस तरीके से पका के आप ज़्यादा देर के लिए भी फ्रिज में रखते हैं ना तो टेस्ट इसका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, ना ही इसका कलर चेंज होता है। और ये जो स्टेप है ना इसको पकाने का, ये मैंने फिरनी बनते साथ ही जो है ना वो रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन मैं एंड पे आपको दिखा रही हूँ। तो जब आपकी फिरनी पक रही हो ना तो साथ ही इसको भी आप पका लें। यहाँ पर 5 मिनट तक हमने इसको पका लिया। स्टेज पे मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी थोड़ा सा ठंडा करके। अच्छा, अगर आप डायरेक्ट प्योरी बना के पकती हुई खीर में डाल देंगे ना तो उससे क्या होगा कि खीर आपकी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और उसका जो दूध है ना वो फट जाएगा। तो आपने जब भी आप पकती हुई खीर में डालते हैं ना अगर, तो थोड़ा सा इसको पका के इसमें डालिएगा, या फिर आप अगर ऐसे ही पेस्ट बना के डालते हैं तो फिर खीर को ठंडा करके इसमें डालिएगा। ये एक अहम पॉइंट है। अगर आप पकती हुई खीर में मैंगो का पेस्ट जो है ना डायरेक्ट डाल के पकाते हैं तो फिर आपकी खीर जो है ना या फिरनी जो है वो उसका दूध फट जाएगा और उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे पेस्ट जो है ना वो अच्छे से डालने के बाद मिक्स किया। उसके बाद मैंने एक ट्रे में डिश आउट कर दिया। ऊपर से मैंने मैंगो के स्लाइस को ना इस तरीके से कटर की मदद से फ्लावर बना लिए हैं और कुछ ड्राई फ्रूट मैंने इसके ऊपर छिड़क किए। तो ज़बरदस्त हमारा ये मैंगो डेज़र्ट तैयार हो चुका है। और मैंने बहुत अच्छे से ना तकरीबन 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया था, और इसको खूब ठंडा करके आप सर्व करिएगा। बहुत अच्छे और बहुत ही मज़ेदार सा ये लगता है। और यहाँ पे मैं करीब से दिखा रही हूँ, बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार ये मीठा बन के तैयार हुआ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जूसी कच्चे कीमे के कबाब, जो कि बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी ये कबाब बन के तैयार होते हैं। और इसके लिए बहुत ही मज़ेदार सा कबाब मसाला तैयार करेंगे जो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। यहाँ पे सबसे पहले हम कबाब मसाला तैयार करेंगे, और ये मैं आपको बताती चलूँगी। आधा किलो कीमे के लिए मैंने तैयार किया। तो 5 अदद हरी इलायची ले लिए हैं, 6 अदद मैंने लौंग ले लिए हैं, 3 बड़ी इलायची ले ली हैं, और एक बादियान के फूल की 2 पत्तियाँ मैंने शामिल कर दी हैं। और यहाँ पे जायफल का छोटा सा पीस मैंने शामिल कर दिया, और साथ ही जावित्री का भी। और ये पाउडर बन के ना 1/4 चाय का चम्मच बनेगा जायफल और जावित्री का पाउडर। और साथ ही साथ आधा चाय का चम्मच काला ज़ीरा मैंने शामिल कर दिया, और आधा ही चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया। 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया मैंने शामिल कर देना है। साथ ही दालचीनी के 2 से 3 छोटे छोटे से टुकड़े मैंने इसमें शामिल कर देने हैं। इन तमाम मसालों को अब मैंने बिल्कुल बारीक पीस लेना है, और पीसने के बाद यहाँ पे मैं एक छलनी में डाल दूँगी और इसको अच्छी तरीके से छान लूँगी। और जितने ये हरी इलायची और बड़ी इलायची के छिलके ना इनको हम ज़ाया कर देंगे, बाकी हम पाउडर जो है ना वो हम अपने कबाबों में इस्तेमाल करेंगे। तो अब कबाब बनाने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया आधा किलो कीमा, और ये बिल्कुल बारीक पीसा हुआ 2 दफ़ा मशीन में से निकला हुआ है। अब मैंने इसमें शामिल कर देनी है कच्ची पीसी हुई प्याज। ये दरमियाने साइज़ की प्याज लेके इसका मैंने पानी निकाल लिया पीसने के बाद, और ये मैंने इसमें शामिल कर देनी है। साथ ही यहाँ पे 1 खाने का चम्मच हरी मिर्चें उसी टाइम मैंने फ्रेश पीस के, तो ये 1 खाने का चम्मच डाल दिया। 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ लहसुन और 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ अदरक मैंने इसमें शामिल कर देना है। और यहाँ पे मैंने आधा चाय का चम्मच कजरी पाउडर लिया था, जो मैं आपको दिखा नहीं सकी। ये मीट टेंडराइज़र का काम करेगा इसमें, और बहुत ज़्यादा कबाब सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। और साथ ही कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत मैंने सुरख मिर्च शामिल कर दी है, और 1 चाय का चम्मच यहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। और ये जो हमने कबाब मसाला बना के रखा था ये सारा मैंने इसमें शामिल कर देना, और एक बड़े बर्तन में निकाल के तो तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि इन तमाम मसालों को जो फ्लेवर है ना वो कीमे में अच्छे से आ जाए। मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है, जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे ना कबाब उतने ही अच्छे बनेंगे। और यहाँ पे 1 खाने का चम्मच मैंने हरा धनिया कुटा हुआ ये मैंने इसमें कटा हुआ शामिल कर दिया, और उसके बाद 5 मिनट तक मज़ीद अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। और मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पे आप इसके कीमे की शक्ल देख सकते हैं, इसकी थोड़ी सी चेंज हो गई है क्योंकि तमाम मसाले जो है ना इसमें रच बस गए हैं। मिक्सिंग करने के बाद 10 मिनट के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, और उसके बाद यहाँ पे अब हम इसके कबाब बना लेंगे। तो थोड़ा सा कीमे का पार्ट लेके तो मैंने अपने हाथ पे रख के तो अच्छे से इसको दबा के इसको चिपटा कर लेना है, और कबाब एक टिक्की की शेप दे लेनी है। इसी तरीके से हम मज़ीद टिक्कियाँ बना लेंगे। कबाब हमारे बन चुके हैं, अब हम इनको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एक फ्राई पैन में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लिया, तो इसमें हम एक एक करके तो कबाब डालते जाएंगे।
और कबाब डालते जाएंगे। जैसे जैसे कबाब पकते जाएंगे ना तो ये शीलिंग होते जाएंगे, तो थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ते जाएंगे, तो हम मज़ीद कबाब इसमें शामिल करते जाएंगे। कबाब डालने के बाद 2 मिनट तक हमने इसको दरमियानी आग पे फ्राई करना है एक साइड से, और उसके बाद इसकी साइड चेंज करनी है। 2 मिनट गुजरने के बाद अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी और यहाँ पे आप इसका कलर दे सकते हैं, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे और तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में, टाइमिंग लगेगी। तो 7 मिनट तक हमने पलट के दोनों साइडों से फ्राई कर लेना है ताकि अच्छे से कबाब जो ना दोनों साइडों से पक जाए। तो यहाँ पे 7 मिनट गुजरने के बाद हमने कबाबों को निकाल लेना है और ये आप इसकी शेप देख सकते हैं, इसकी शक्ल देख सकते हैं, माशाल्लाह से कितना मज़े का ये कबाब लग रहा है। तो इन तमाम कबाबों को निकाल के तो मैंने एक सर्विंग प्लेट में इनको निकाल लिया है और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट कबाब हमारे बन के तैयार हुए हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।